कि जो उपाधियां संतों को स्वतः प्रदान की जाती हैं उनका अर्थ क्या है। क्या वास्तव में सन्यासी अपने सन्यास धर्म का पालन करते हैं? यह बात आज बहुत चिंतनीय और बहुत विचारणीय है। क्यों? क्योंकि शांकर मठामनाय अनुशासन के अनुसार कोई भी सन्यासी हो, चाहे वह शंकराचार्य हो या सामान्य सन्यासी, उसके लिए नियम है कि प्रतिदिन कम से कम नहीं 5 से 7 घरों तक भिक्षावृत्ति करने जाएंगे और भिक्षावृत्ति में जो भी कुछ उनको मिलता है केवल वही ग्रहण करके अपने सन्यास धर्म का पालन करते हैं। जबकि आज बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सन्यासी केवल अपने राजमहलों जैसे तथा कथित आश्रमों में रह करके जो उनके यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं उनको ही भिक्षा कह करके कि महाराज जी भिक्षा लेने जा रहे हैं, वो ग्रहण करते हैं। दूसरा, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आमतौर पर किसी भी संत के साथ में श्री श्री 108, श्री श्री 1008, परिव्राजकाचार्य, इस प्रकार के महामंडन करने वाले शब्द जोड़े जाते हैं, उनका अर्थ, उनका तात्पर्य, उनका आशय क्या वो लोग जानते हैं जो ये इस प्रकार के महिमा मंडन वाले शब्द लगाते हैं? श्री श्री से वास्तव में तात्पर्य है कि श्री श्री 108 का मतलब कि जिस महान व्यक्तित्व के नाम के साथ 108 बार श्री 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 लिखा जाए, जिस महान व्यक्तित्व के साथ श्री 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 1008 बार लिखा जाए, यह आत्मविश्लेषण का विषय है। वो संत समाज के वरिष्ठ धर्माधिकारी इस पर विचार करें कि कितने श्री ऐसे हैं जिनके आगे 108 और 1008 लिखा जाना चाहिए। कितने संत ऐसे हैं जो परिव्राजक हैं। हाँ, यह बात सत्य है, बहुत सारे संत श्रोत्रिय हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, ब्रह्मचारी हो सकते हैं, नैष्ठिक हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का महिमा मंडन जब तक हम करेंगे तब तक वास्तव में हम सनातन धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है उसको आम व्यक्ति तक न पहुंचा सकते हैं, न समझा सकते हैं। आज सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न यह है, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने केवल 4 पीठ की स्थापना की थी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण को जोड़ते हुए सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने के लिए। 4 मठ आपको भी पता है, बद्रिकाश्रम है, द्वारिकापुरी है, रामेश्वरम है और जगन्नाथ महाराज। लेकिन आज आश्चर्य की बात यह है कि 64 पीठ शंकराचार्यों की स्थापित कर दी गई। ऐसे शंकराचार्य जो खुद को आज शंकराचार्य घोषित करते हैं, 2 महीने बाद अपने शंकराचार्य का जो पद है वो वापस ले लेते हैं। ऐसे शंकराचार्य जो पता चल रहा है कि तीन शंकराचार्य एक पीठ के खुद को दावा कर रहे हैं और सनातन धर्म को विकृत करने में मैं निसंकोच कहना चाहूंगा
कि न इस्लाम का दोष है और न ही क्रिश्चियन का। सनातन धर्म की रक्षा सनातन धर्मियों को करनी चाहिए। और इस विषय में इन सभी संतों से पूछा जाए कि जो शंकराचार्य पीठ पर आसीन होने के लिए, किसी भी शंकराचार्य को अभिषिक्त करने के लिए एक काशी विद्वत परिषद का गठन हुआ था, कितनी बार काशी विद्वत परिषद से अनुमति लेने के बाद में शंकराचार्यों को अभिषिक्त किया गया। उत्तराधिकारी और शंकराचार्य होने में बड़ा अंतर है। उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य एक सनातन धर्म का सर्वोच्च सम्माननीय पद है। और ये 4 पीठ हमारी हैं। मूल पीठ हमारी कांची कामकोटि पीठ, जहाँ भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान माना जाता है, वह पीठ है कांची कामकोटि। उसको मूल पीठ माना जाना चाहिए। और 4 पीठ जो भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी, उनको माना जाना चाहिए। अन्य पीठों को अमान्य करना चाहिए। वास्तविकता यही है। और इस पर हमारे धर्माधिकारियों को, धर्माचार्यों को विचार करना चाहिए और कोई ऐसा सर्वसम्मत निर्णय लेना चाहिए जिसमें ऐसा न हो कि आज जिस किसी गद्दी पर, गुरु गद्दी पर विराजमान जो संत हैं, वो कल अपने आप को फला पीठ का शंकराचार्य घोषित करें। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर ये अलग चीज है। आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ों के होते हैं, लेकिन शंकराचार्य बहुत ही अत्यंत सम्माननीय पद है। ऐसे सम्माननीय पद के लिए इस प्रकार का हास्यास्पद जो खेल चल रहा है, इसको वास्तव में समाप्त किया जाना चाहिए। और इस पर विचार हमारे उच्च धर्माधिकारियों को करना चाहिए। नमस्कार।